सबसे पहले तो आपको देसी न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है मैम। हाँ, आपको भी स्वागत है। नमस्कार। पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपका जो आज गाना आया है आरती न्यूज वाले रिपोर्टर मनीष भैया जी के साथ, हाँ हाँ, वो आया बहुत है। नए चैनल पे गाना आया है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लगा है। और आने वाले समय में क्या है आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ बताइए उसके बारे में। आने वाले समय में देखिए, जैसे फ्यूचर के बारे में तो कोई जानता नहीं है। जी। फ्यूचर में क्या होगा होगा वो तो जानते नहीं है। आने वाले समय में कोशिश करेंगे आगे और काम करने के लिए। अ, अब आपको जब आप टैटू बनाई थी, जब पवन सिंह के सामने वीडियो कॉल पे आप आई थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब पहले बात है सर से, जब मेरा बात हुआ है पटना पटना में, तो उस दिन तो हम मतलब सोचे भी नहीं थे सर से हम डायरेक्ट वैसे बात करेंगे। बहुत ज्यादा खुश हुए थे। उसका वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें हम रो भी दिए थे खुशी का मारे। जिसको पसंद करते हैं, भगवान मानते हैं, उनको हम उनसे बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश हुए थे। दूसरी बात की जब आपसे पवन सिंह जी बात कर रहे थे तो आप बोली कि हम सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं। हाँ हाँ, यस। इसमें कितना सच्चाई है? इसमें पूरा 100% सच्चाई है, क्योंकि हम सरकारी नौकरी त्याग करके आए हैं। कलकत्ता राइटर्स बिल्डिंग जानते होंगे। हम्म। उसमें मेरे पापा का जॉब था, तो उन्हीं का जॉब था। हमको मिलने वाला माने मेरे नाम में ज्वाइंट लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग लेटर। तो हम डांस छोटे से सीखते थे। जी जैसे सब कोई ऐसे ही डांस सीख के आता है वैसे नहीं, हम छोटे से इसका स्कूल में भी गए हैं, इसका पढ़ाई की है डांस का। जी मेरे जी। इसका पास पूरा इसका पास सर्टिफिकेट भी है डांस का। जी। क्लासिकल ए का पूरा कोर्स हम कंप्लीट करके आए हैं। तो छोटे से मेरा रुचि था डांस में। माँ मेरा सपोर्ट करती थी, अभी भी करता है। तो इसीलिए हम डांस ही चूज किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब पवन सिंह जी आपसे मिले, वीडियो कॉल पे बात किए तो आपको बधाई भी दिए और बोले भी कि आप नौकरी मत छोड़िए, लेकिन उसके बाद बावजूद भी आप बोली कि हम नौकरी छोड़ चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में आ चुके हैं। तो पवन हाँ, सिंह जी भी बोले आपको कि मैं आपके साथ एक गाने में आपको काम करवाऊंगी और साथ में काम करूंगी। तो मतलब उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? ये महसूस तो मतलब अंदर का फीलिंग्स शायद आप लोग समझ रहे हैं। वीडियोस दिन देखे थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जो भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार है, हम सिर्फ बोले थे सर आपको हम सामने से देखना चाहते हैं, उनका बड़प्पन है, उन्होंने खुद बोला है हम आपके साथ काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। और एक बात आप लोग को पता नहीं है, 17 तारीख सर का प्रोग्राम में भी गए थे, स्टेज शो में उनको सामना सामने देखे, बात किए हैं। बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। इंसान में बहुत अच्छा है। माँ सरस्वती माने सरस्वती पुत्र है, बात सही है। उनका आवाज के आगे कोई नहीं है। ये जो आप बात बोली कि 17 तारीख का उनका जो प्रोग्राम था हुंडा का जो हाँ इवेंट हाँ था पटना के, वो जो वहाँ पे पटना में ही हुआ था। तो हाँ उस हाँ समय मैं भी उस हॉल में मौजूद था, जो स्टेज पे आपको बुला के और आपको सम्मान दिए और बोले कि बेटा, हाँ तुम्हारे दिल में अगर हमारे लिए प्यार था तो आप दिल में ही रखते, हाँ इसको बाहर क्यों लाए? हाँ 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 बहुत सारे लोग बात भी हुआ था। तो उस समय जब हाँ। पहली बार आप मिली, फेस टू फेस बात किए, तो उस समय कैसा लगा आपको? देखिए, हम मैंने हमको लगा ना मेरा भगवान मेरे सामने है। बहुत ज्यादा खुश थे। और इतना खुशी हमको हम हमसे मतलब हम देखेंगे सामने से सर को, ये कभी सोचे भी नहीं थे। बहुत ज्यादा खुशी, हम नहीं खुशी आप लोग को समझा पाएंगे कितना ज्यादा खुश थे। चलिए, अब आज तो आपका गाना फाइनली रिलीज हो गया है मनीष जी के साथ, आरती हाँ, न्यूज वाले रिपोर्टर हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कदम रख दिए एल्बम के माध्यम से, अब कैसा महसूस कर रहे हैं पहले से ज्यादा? देखिए पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और 22 तारीख भी शो है पवन सर का। तो मैंने बहुत ज्यादा खुश है हम, मतलब इतना खुशी हमको कभी मिला था हम नहीं सोचे थे। आप तो इंडस्ट्री में आ गए हैं, अब ऐसे हमको काम करना है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। एक दो क्वेश्चन हम आपके कुछ पुराने क्वेश्चन को दोहराना चाहेंगे, या पुराने जो समय के क्वेश्चन है उससे हम आपसे लेना चाहेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले आप स्टेज शो करती थी, राइट? यस। तो उस समय का दौर में और इस समय का दौर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जमीन और आसमान समझते हैं वैसा फर्क है। तो अभी बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आप पहले वाले ही दुनिया में जाना चाहेंगे कि आने वाले जनरेशन जनरेशन के साथ जीना चाहेंगे आप?
नहीं, साथ लग जब मेरा साथ दे रहा है तो हमको आगे जब बढ़ रहे हैं तो आगे ही बढ़ने चाहेंगे। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहेंगे आप? नहीं, पीछे मुड़ के देखिए, ये बात नहीं है, वहां से हमको लोग जाना है। वैसे घमंडी वाला बात नहीं बोले, जो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि पीछे वाला हमको बहुत लोग से हमको सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा। ये भूल नहीं सकते हम। चलिए अब एक दो सवाल और करेंगे। पवन सिंह जी के साथ अगला गाना आपका या पहला गाना कब तक लोगों को देखने को मिलेगा? ये तो अभी स्टेज शो हो रहा है सर का इतना ज्यादा। जी। अभी वो बारे में नहीं बोल सकते। जब आएगा तब आप लोग जान जाइएगा। चलिए। आ, हाँ। हाँ। आ, अब आरती न्यूज वाले भैया जी के साथ, मनीष जी के साथ तो गाना आ ही गया है, क्या और नया प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। उनके बारे में बोलेंगे, वो ना अच्छा बहुत इंसान है। और हमको जब पहले बोला है जो ऐसा ऐसा गाना है, आना है तुमको, आड़ा सुन के हम गए हैं, जो आड़ा में जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा सर का घर आड़ा में है, पवन जी का घर। बहुत ज्यादा खुश थे। और उनका जो नया प्रोजेक्ट निकला है उसको सब कोई सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और एक दो क्वेश्चन और हम भोजपुरी इंडस्ट्री से ही लेना चाहेंगे। हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कलाकार हैं। तो एक टैटू वाली फैन आई थी, नेपाल की जी थी, सोमिया पोखरेल। तो वो खेसारी लाल यादव जी का ही टैटू बनाकर आई थी, ठीक है। तो वो हम्म। उनसे जब इंटरव्यू लिया गया था तो बोली थी कि हम पवन सिंह जी को नहीं जानते हैं। और बीच में हम टोकना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। जी जी। आप जिसका नाम लिए हम उसको पहचानते नहीं है। हम सर का बात कर रहे तो उन्हीं का बात पूछिए, हम दूसरे थर्ड पर्सन को हम नहीं जानते हैं। हाँ चलिए, हाँ। इसीलिए हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे। अच्छा हम्म। चलिए, जाते जाते आप जो आपको सुनेंगे, जो आपको जानेंगे, उनके बारे में कुछ बोल दीजिए, बाकी हम इस इंटरव्यू को यहीं पे रोकना चाहेंगे। ओके। ऐसे कि हमको बिहार से बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिला है, इतना सपोर्ट के लिए ही हम आगे बढ़े हैं। ऐसे ही सब कोई हमको सपोर्ट देते रहिए। आप लोग के लिए इतना दूर आए हैं, और प्यार दुलार देते रहिए, जैसे और आगे बढ़े। और हम